press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार साथियों, राम राम भाई, राम राम। शायद आज अपने को जिस खुशी का इंतजार था वो नहीं मिल पाई। उसके पीछे जो भी कारण है आप सबको पता है। नहीं होंगे विकी भाई, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। अभी सारे मुद्दे पे बात करेंगे। एक बार शुरू से मेरे को स्टार्ट करने दो बातें को। साथियों, शायद अब वो समय आ गया है जो आप घर बैठ के जो आप सोच रहे हो कि सब ऐसे ही हो जाएगा। हमें नहीं लग रहा कि अब ऐसे ही हो जाएगा। राजेश भाई, अगर वैकेंसी मैं ही करवा रहा होता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप लोग खुद समझदार हैं, सक्षम हैं, मजबूत हैं, तो आप सब चीज का आंकलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जिस खुशी का हम सबको आज इंतजार था वो आज अपने को नहीं मिल पाई। उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं। जहां तक मुझे सुनने में आया है, कुछ अपने साथी ही अपने खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, गद्दार हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को सामना करने के लिए साथियों आपको मजबूती से पेश आना ही पड़ेगा। शायद अब वो समय आ गया है कि आप लोगों को एक आंदोलन का रास्ता देखना ही पड़ेगा। तुमसे अच्छी तो आज के दिन आशा सहयोगिनी है, जो अपनी माताएं बहनें हैं, जो भी वो लेडी जितनी भी हैं, वो तुमसे अच्छी और सक्षम मजबूत आज के दिन वो अपने हक को पाने के लिए पिछले काफी दिनों से संघर्ष कर रही हैं। लेकिन यहां पर जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, या जो काम करना चाहता है, आप लोग केवल उन पे अंगुली उठाओगे, उनको बदनाम करोगे, उनके खिलाफ गलत बोलोगे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ कमजोर हो सकते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज वो मोड़ आ चुका है साथियों। आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए अगर अब, तो आपका भविष्य अंधेरे में ही है। आप मत सोचो, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो कि फलाना आदमी आएगा और हमारे लिए ये काम करके जाएगा। कोई नहीं आएगा साथियों। जब तक छोटा बच्चा रोता नहीं है तो उसकी मां भी उसको दूध नहीं पिलाती है। यही बात आपको अच्छी तरह से पता है। पहले तो तुम हजार तो गुटों में बट चुके हो। तुम फलाना ये, फलाना वो, दिखड़ा ये, दिखड़ा वो। अरे भाई, तुम क्या हो पहले वो तो सोचो। खुद की गिरेबान में झांक के देखो कि तुम क्या कर रहे हो। एक यूनिटी का परिचय जिस दिन तुम दे दोगे, उस दिन तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज के दिन अगर देखा जाए, सबको आज इंतजार था कि आज 12 तारीख है, बहुत अच्छा फैसला आएगा। हमें भी इंतजार था, लेकिन वो नहीं आया। किस कारण से नहीं आया भगवान जाने, या फिर जो इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो जाने। अपने ही साथी हैं साथियों, अपने ही साथी हैं उनमें, बाहर का नहीं है कोई। घर का बेदी लंका ढाए, वो वाली कहावत यहां पे सिद्ध हो रही है पैरामेडिकल के अंदर। घर का बेदी जो लंका ढाता है, वो कहावत यहां पे सिद्ध हो रही है। अगर आप लोग इस भर्ती को अब जल्दी पूरी करवाना चाहते हो साथियों, तो आप लोगों को एक दिन चुन लीजिए आप एक दिन। कल हम 5-10 भाई जो भागदौड़ कर रहे हैं, बैठ के हम समय डिसाइड कर देंगे, तारीख डिसाइड कर देंगे। आप सब लोग उस दिन अपनी यूनिटी के साथ पहुंचे साथियों। ये शायद मौका आपका लास्ट मौका होगा।
मैं बार बार आपको कहूं, बार बार चीख के कहूं, कोई मतलब नहीं है। आप खुद समझदार हैं। उंगलियां उठाने वालों का काम है, वो उंगली उठाएंगे। नीच आदमियों की हरकत नीच ही रहेगी, वो कभी नहीं सुधर सकती। हम पागल नहीं हैं जो तुम लोगों के लिए भाग रहे हैं। आप यार इतने दिमाग से सोच के चलो एक बार आप कि हम क्या करना चाहिए हमारे को। या तो जो कर रहा है उसका साथ दो, या फिर अपने हिसाब से कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन यहां पे उल्टा है, जो कुछ करना चाहता है, कर रहा है, उसकी टांग खिंचाई होती है। सिर्फ फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है उससे, सिर्फ बैकफुट जा रहे हैं हम लोग। आप लोग समझदार हैं, एक यूनिटी में जुड़ जाओ साथियों, इसी में तुम्हारी भलाई है। बाहर का कोई व्यक्ति आकर आपका भला कभी नहीं कर सकता। आप किसी दूसरे पे विश्वास करके बैठे हो, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है वो। भूख आपको लग रही है, खाना आपको पकाना है, आपको ही खाना है। पड़ोसी घर में आपके खाना पका पकाया देने नहीं आएगा। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम सब आज के दिन समझदार हो, तुम सक्षम हो आज के दिन सब। तुम उस मोड़ पे खड़े हो कि कब तुम्हारी ज्वाइनिंग, कब तुम्हारी लिस्ट, कब तुम्हारी ज्वाइनिंग आ जाए। और नौकरी लगने वाला इंसान अच्छी तरह दिमाग से मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ गणेश भाई, सबको बेरोजगार मैंने कर दिया, तू खुश रह। तुम जैसे लोगों की वजह से यहां पे ये हो रहा है सिस्टम। यहां पे तुम सिर्फ सेल्फिश हो, अपने स्वार्थ से मतलब रखते हो तुम सब लोग। इतने सेल्फिश मत बनो, जिंदगी में ठोकर खाओगे नहीं तो। और खा रहे हो तुम फिलहाल। अभी हमने एक मुहिम चलाई कि जो भी बिना रजिस्ट्रेशन वाले कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए हमने प्रयासरत हैं हम। मैं बीकानेर भी जाके आया हूं, चूरू भी जाके आया हूं, सीकर भी जाके आया हूं, बाकी जयपुर में भी घूम रहे हैं हम। बाकी मेरे साथी और भी काम कर रहे हैं, प्रत्येक सीएमएचओ को जा रहे हैं, कलेक्टर को जा रहे हैं। लेकिन तुम जैसे साथी सिर्फ और सिर्फ खुद की सोच के बैठे कि मेरा होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। ये जिस दिन सोच तुम्हारी सुधर जाएगी उस दिन तुम्हारा भला हो जाएगा। इतने सेल्फिश और खुदगर्ज मत बनो, अपने तक डिपेंड मत रहो यार। हाँ धर्मेंद्र जी चुप रहो आप, अपने तक डिपेंड मत रहो आप लोग। जो करता है उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं होता है तो दुख उसी को होता है जो कर रहा होता है। तुम सिर्फ बोल सकते हो, घर बैठ के उंगली कर सकते हो, तुम खा के हंगना जानते हो बस तुम। वो खाया कैसे जा रहा है वो नहीं पता तुम्हारे को। तुम्हारे माँ बाप से पूछ के देखो एक बार कि माँ बाप ने कैसे कमाया, कैसे खिलाया तुम्हारे को। तुमने खा लिया, ढूंस लिया, सुबह जाके अंगिया सुबह जाके। अपनी सोच को बदलो। जो लड़ रहा है, जो कर रहा है, उसको पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या होने वाला है। किसी पे डिपेंड मत रहो कि फलाना आदमी आएगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे लिए ये काम कर जाएगा। क्यों? तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, या तुम्हारे जुबान नहीं है, दिमाग नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? गुस्सा इसलिए आ रहा है मुझे कि तुम लोगों की हरकतें ऐसी हो रही हैं आज के दिन। तेरे बाप की भर्ती थी क्या कोई? सबका हक है इसके ऊपर। अपनी सोच को सुधारो, अपने दिमाग में कुछ गंदगी भरी उसको निकालो बाहर, सच्चाई पे आओ। जब तक तुम लोग अपने दिमाग से प्रिपेयर्ड नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला यहां पर। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, कोई कुछ कह दे, तुम उसकी बातों में आके काम तमाम। अरे भाई तुम भी तो समझदार हो, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो। गणेश जी थर्ड लिस्ट के लिए आने देना नहीं चाह रहे, देना चाह रहे हैं, वो सबको पता है कौन क्या चाह रहा है। तेरे कहने से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ रहा। तेरी सोच सुधार,
बच्चा नहीं है तू, अब समझदार है। कुछ भी हो, एक बार प्रक्रिया तो आगे बढ़े। क्यों रिंकू सैनी, तेरे क्या प्रॉब्लम हो गई? तू अकेला हकदार था क्या? हाँ, वैकेंसी पूरी होगी गणेश जी, होगी वैकेंसी पूरी, तो चिंता मत कर। तुम जैसे नालायकों जैसे सारे गेम हो रहे हैं ये। साथियों, एक यूनिटी में आ जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। तुम अब अगर घर बैठे रहोगे तो फिर तुम घर ही बैठे रहना। जो भर्ती 1 महीने में पूरी होने वाली है वो तुम्हारी 2 महीने तो 3 महीने तक पूरी नहीं होगी। अब शायद वो समय आ गया है कि तुम्हें एक आंदोलन करना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया, तुम्हें एक आंदोलन करना ही पड़ेगा तुम्हारे को। किसने कर दिया केस गणेश जी? किसने कर दिया केस? केस किया है हमने, निम्स वालों के खिलाफ किया है, बाकी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ किया है। वो हमारा हक है। नहीं पता किस चीज का तो चुप रहे, आराम से साइलेंट बैठ जा। ये तुम्हारी जो तुम बातें कर रहे हो ना, यही इस यूनिटी को तोड़ती हैं। हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तुम तोड़ने की कोशिश करते हो। एलटी के अंदर आज के दिन 10 ग्रुप बन गए, आरटी में 15 ग्रुप बन गए, ईसीजी में 3 ग्रुप बन गए। क्या हो रहा है ये? अरे भाई, तुम सब एक जगह बैठोगे कल, एक जगह नौकरी करोगे तुम सब कल। सुनील भाई, 15 को मत आओ, इस तरीके से मत आओ। अगर आना है तो एक साथ यूनिटी के साथ आओ। कल हम प्रक्रिया करते हैं परमिशन लेने की। अगर गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है 1-2 दिन में तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर अपन अपने हिसाब से करेंगे। फिर मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो तुम गुटों में बट रहे हो, जो तुम एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, भला बुरा कह रहे हो, उनको भूलो, हकीकत का सामना करो। दीपक भाई साहब, कोर्ट का फैसला आता रहेगा, लेकिन जब तक 30/7 वाला फैसला नहीं आएगा तब तक शायद मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य भवन बोल चुका है कि 30/7 फाइनल है, सब कुछ है। उसके बावजूद दिनेश बोर्ड को क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों डेट पे डेट लिए जा रहा है दिनेश बोर्ड? आप लोग समझदार हो, बच्चे नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूं। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे 1000 है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम सिर्फ इतनी सी सोचा तुम्हारी मेरा काम होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। जब तक ये सोच तुम्हारी रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो सुनील भाई, कुछ नहीं निकालेंगे ये। जब तक इन पे दबाव नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं निकालेंगे, ये हकीकत है आज के दिन। ये जल्दी आपको हम डेट बता देंगे कितनी तारीख को हम रख रहे हैं प्रोग्राम। उस दिन आप सब लोग तैयार रहें साथियों, अपनी पूरी यूनिटी के साथ। और जो ये उछलंगे जो बोल रहे हैं, चुपचाप चुप 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 जो कर रहे हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके इस यूनिटी को न तोड़े, यूनिटी बनी रहने दीजिए। आप लोग साथियों, आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो करने वालों को मत रोकिए। जो कर रहा है उनसे पूछ के देखो कि उन पे क्या बीत रही होगी। पागल नहीं है वो लोग, वो सिर्फ इस पैरामेडिकल्स को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों, चाहे वो रजिस्टर्ड हों, चाहे तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हो वो हों। हरकतें तुम्हारी बच्चों जैसी हैं गिरीश जी, बच्चे नहीं हो, हमें पता है तुम, लेकिन समझदार बनो। बिल्कुल सुनील भाई, जल्द ही आपको डेट ही बता दी जाएगी, सारा काम होगा। अब शायद बैठने का समय नहीं है, जहां तक मैं मानता हूं, मेरे बाकी साथी मानते हैं, अब बैठने का समय नहीं है। पहले हम नियम से काम करेंगे, गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो फिर दूसरे तरीके से काम कर लेंगे अपन। मैं फिर कह रहा हूं, इस यूनिटी को मत बखेरो, वरना जो आज के दिन तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं ना, वो तुम्हारा
हक मार के जाएंगे और तुम्हें छोड़ पता भी नहीं लगेगा कि कब छीन के ले गए तुम्हारा हक। वो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हारा हक छीन के ले गए वो। मत दुनिया के सामने तमाशा बनो तुम लोग, दुनिया के सामने तमाशा मत बनो, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं। एग्जाम डेट आ चुकी है साथियों, आप तैयारी करें अपनी। एग्जाम 22 से ही होंगे, किसी की अफवाहों पे ध्यान मत दें। काफी दिन पहले मैंने आपको डेट बता दी थी, आपको विश्वास नहीं था, आज आपको विश्वास भी हो गया होगा। आपकी जो एग्जाम 22 से ही हैं, आप निश्चिंत रहिए। जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं वो शायद 15 से 22 के बीच में होंगे। अगर 15 से 22 के बीच में नहीं हुए तो साथियों शायद वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी दे रहे हैं। अगर सेम डे उनका एग्जाम के दिन हो गया प्रैक्टिकल तो शायद वो एक ही चीज कर पाएंगे वो। तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आपके प्रैक्टिकल 15 से स्टार्ट, कोशिश हमारी पूरी है कि 15-16 से स्टार्ट करवा दे। अगर 22 के बाद स्टार्ट होंगे तो फिर शायद 3-4 तारीख के बाद ही स्टार्ट होंगे। उसके अंदर आपको भी पता है, आपके साथी कई फर्स्ट ईयर के बैक हैं जो पेपर देंगे, शायद वो प्रैक्टिकल टाइम नहीं आ पाएंगे वो। अगर 15 से स्टार्ट होते हैं तो 22 तक आपके हो जाएंगे। आप लोग एक सोच अपनी बना लो साथियों, सुधार लो इस सोच को। हम बुरा नहीं करेंगे कभी भी, हमें शौक नहीं है कुत्तों की तरह घूमने का, हमें शौक नहीं है दर दर कहीं ठोकरे खाने का, हमें शौक नहीं है किसी अधिकारी के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने का, हमें शौक नहीं है किसी मंत्री के आगे हाथ गिड़गिड़ाने का। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं उनसे, हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं। और उस हक मांगने में अगर आप हमारा साथ देते हो तो सबका भला है, अगर नहीं देते हो तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जो पीछे से चलता आ रहा है आज तक वही चलता रहेगा। घर बैठ के बात करना बहुत आसान है, उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है साथियों। मैं कितना भी आपको बुरा लगता हूं, ठीक है मैं गलत हूं, मैं बैठ जाऊंगा शांत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा भाई आ जाओ मेरे साथ, अगर तुम में क्षमता है, तुम कुछ करना चाहते हो, अगर तुम कुछ करने के इच्छुक हो तो आओ सामने यार। हम कब कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे? समय है, उसका उपयोग कर लो, फायदा तुम्हारा इसी में है। बिल्कुल भाई, हर काम किया जाएगा, कुछ बस 1-2-3 दिन का आप समय दीजिए हमें। कुछ बनता है हमारे से, गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो फिर जो करना है वो तो करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे इन सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस यूनिटी को बरकरार रखिए साथियों। मैं बीकानेर गया, बीकानेर के अंदर कम से कम 300 से 350 लैब चल रही हैं, जिनके अंदर अता पता ही नहीं है कौन रजिस्ट्रेशन वाला है कौन नहीं रजिस्ट्रेशन वाला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। और ऐसा हर जिले के अंदर है। दूसरी बात, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, कोई भी भाई प्रलोभन में आके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी को न दे। मेरा निवेदन हाथ जोड़ के, किसी भी लैब वाले को अपना रजिस्ट्रेशन न दे। देगा वो खुद का जिम्मेदार खुद ही होगा, अगर कुछ उसके साथ बुरा होता है तो। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन दिया है तो वो अपना वापस ले ले और आगे से कोई किसी को न दे रजिस्ट्रेशन। इतना आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के। आप लोग समझदार हो, समझदारी का परिचय दो। बच्चे नहीं हो आप लोग, हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। हमारा पर्सनल कोई उसके अंदर लोभ लालच नहीं है। नौकरी लगोगे आप लगोगे, तनख्वाह मिलेगी आपको मिलेगी, लेकिन अपनी सोच को सुधारो। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामेडिकल यूनियन। इस पैरामेडिक कोच को अगर तुमने मजबूत कर लिया तो तुम्हारी इज्जत क्या होगी तुम सोच सकते हो। अगर ऐसे ही भटकते रहे तुम, ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचते रहे, जो होता आया है अब तक वही होता रहेगा।
उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, इसके अंदर कोई दौरा नहीं है।